ओके, वेलकम बैक टू आवर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मूव, रोटेट एंड स्केल को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं तुम्हारे सीन के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन या फिर फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लेते हैं इस व्यू पोर्ट में हमारे पास एक रहेगा बॉक्स कुछ इस तरीके से, या फिर ये जो बॉक्स है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक प्लेन में। ओके, तब ये जो बॉक्स है इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसशिप में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्पेसशिप है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसको मुझे मूव, रोटेट या फिर मे बी स्केल अप एंड स्केल डाउन करना है। तो स्केल अप एंड स्केल डाउन के लिए यहाँ पे हमें पता है कि इस तरफ टूल्स है, एंड स्केल अप एंड स्केल डाउन के हम यूज करेंगे आर। ओके, तो आर प्रेस करके यहाँ पे स्केल अप एंड स्केल डाउन। उसके बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्या है कि तीन बॉक्सेस है ये जो कि इंडिकेट करते हैं तीन अलग अलग एक्सिस को। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इसके जो लेंथ है वो इंक्रीज हो, तो यहाँ पे हम जेड एक्सिस में इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर वो इस तरफ से होना चाहिए तो इस डायरेक्शन में, या फिर वर्टिकली चाहिए तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे जो सेंटर बॉक्स है इसी का यूज करके इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता है। अब रोटेशन के लिए हम यूज करेंगे ई, एंड इसमें हम देख सकते हैं कि अगेन मल्टीपल यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सिस है। जैसे अगर मुझे इसको रोटेट करना है इस व्यू में लेफ्ट टू राइट, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो तीन लाइन्स है, ओके, एक रेड वाली है, एक ब्लू है एंड एक ग्रीन वाली है। तो ये जो ग्रीन वाली सर्कल है या फिर जो ग्रीन वाला एक्सिस है, इसको हम सिलेक्ट करके अब हम रोटेट करता है या फिर मूव करता है, हम देख सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक कुछ और भी सेटिंग्स है, लाइक जैसे स्केलिंग टूल में यहाँ पे हम जैसे जो सेंटर वाला पार्ट है इसका यूज करके हम यूनिफॉर्मली उसको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। सेम वे में ये जो एक्सिस है ये क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं। व्हाट इफ कि मुझे लगता है कि तीनों एक्सिस में ये रोटेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल नजर आ रहा है ये ग्रे वाला, हम इसके सेंटर में कहीं भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम देख सकता है ये तीनों एक्सिस में थ्री डायमेंशनली ये से रोटेट हो रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो तुम्हारा चैनल बॉक्स है, हम यहाँ पे दो बार कंट्रोल ए प्रेस करके भी जो चैनल बॉक्स है इसको इनेबल कर सकता है। फर्स्ट टाइम कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा, एंड सेकेंड टाइम प्रेस करने से चैनल बॉक्स, ओके। एंड अब अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो हम देख सकता है कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये भी तीनों एक्सिस में ही उसको रोटेट करती है, लेकिन डिपेंडिंग कि मैं इसको कौन से व्यू से देख रहा हूँ। लाइक अगर मैं इसको इस व्यू से देख रहा हूँ एंड अब यहाँ पे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो उसी व्यू में उसको रोटेट करा, या फिर मे बी इस व्यू से देख रहा हूँ एंड अब रोटेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से वो आउटपुट दे देगा। व्हाट इफ कि तुम्हें इसको वापस से रीसेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे आके हम और जीरो प्रेस करते हो तो अब ये तुम्हें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रोटेशन के ऑप्शंस। अब जो लास्ट है ये है मूविंग टूल या फिर मूव टूल, जिसमें भी हम देख सकते हैं तीन एक्सिस है, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि मुझे पर्टिकुलर एक्सिस में इसको मूव करना है तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर अब मुझे दो एक्सिस में करना है, लाइक इन दिस सिचुएशन जो तुम्हारा एक्सिस अप एक्सिस है जो कि है तुम्हारा y एंड z, तो इन दोनों में करना है तो इन दोनों एक्सिस के बीच में ये जो स्क्वायर है उसको सिलेक्ट करके हम इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो स्पेसशिप है वो आगे जाके इसका जो डायरेक्शन है या फिर जो एमिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे वो यहाँ से आगे आ जाएगा उसके बाद ये हल्का सा इस तरह से ऊपर आ जाएगा, एंड ऊपर आते वक्त जो इसका डायरेक्शन है या फिर जो इसका एमिंग है ये कुछ इस तरीके से, या फिर लैंडिंग के वक्त ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। एंड अब मुझे क्या करना है कि ये जो स्पेसशिप है वो इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जानी चाहिए या फिर लॉन्च होना चाहिए। लेकिन
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो गिज्मो है या फिर जो एक्सिस है, ये अभी मैच उस ऑब्जेक्ट के साथ हो ही नहीं रहा। अगर मैं वापस से इसको रोटेट करूं ऐसे, अगर मुझे लगता है कि इस तरह से नीचे फॉल होना चाहिए, लेकिन अब वो गिज्मो ही इस ऑब्जेक्ट के साथ मैच अगर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। इसको तुम यहाँ पे मूव करोगे, देन ऊपर मूव करोगे, या फिर तुम ये जो बीच वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करके भी ऐसे मूव कर सकते हो, लेकिन वो प्रिसीजन उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और भी सेटिंग्स है। जैसे डिफॉल्ट में क्या होता है कि ये जो गिज्मो है अभी वो मैच हो रहा है तुम्हारे इस गिज्मो के साथ, जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाला गिज्मो, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी जो गिज्मो है वो मैच कर रहा है वर्ल्ड के साथ। हमें क्या करना है कि वो गिज्मो मैच होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस मैश के साथ। तो ये करेंगे कैसे? सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं मूव रोटेट स्केल, तीनों के जो सेटिंग्स रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे। यहाँ पे आके डबल क्लिक कर लो, टूल्स के सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सिस ओरिएंटेशन। ये जो एक्सिस है इनका ओरिएंटेशन किसके साथ मैच होना चाहिए? वो वर्ल्ड के साथ रहना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे आके जैसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो गिज्मो है वो ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो जाएगा। सेम वे में जो ये रोटेशन टूल है, मूव टूल को हमने सेट किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, ई प्रेस करके रोटेशन। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर वर्ल्ड के साथ मैच होना चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं, जिससे ये जो गिज्मो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही मैच होगा। एंड उसके बाद तुम इसको जैसे एडजस्ट करना है वैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगेन हमें शॉर्टकट्स पसंद है, हम शॉर्टकट के बिना जी नहीं सकते हैं। तो अब इसको शॉर्टकट का यूज कर करेंगे कैसे? सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, मैं सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हम गिज्मो इनेबल देख सकते हैं, मूव टूल, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक को होल्ड करके रखोगे, 9 o'clock की तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ल्ड, 10 o'clock के वहां पे ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आके इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट या फिर वर्ल्ड में इसको चेंज या फिर स्विच कर सकता है। जैसा अभी यहाँ पे हम देख सकता है ये अभी वर्ल्ड के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ल्ड के साथ, मुझे लगता है ये ऑब्जेक्ट के साथ मैच होना चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है तुम्हारा रोटेशन टूल से रिलेटेड। जैसे अब मैं इसको अभी रोटेट कर रहा हूँ, मान लेते हैं हम इसको रिसेट कर लेता है, और इसके ट्रांसलेट रोटेट एंड स्केलिंग सभी को यहाँ पे आके 0, स्केलिंग को छोड़ के इसको 1 के ऊपर सेट करना, एंड यहाँ पे आके हम प्रेस करेंगे F। ओके, वापस वो रीसेट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो एक स्पेसिफिक डिग्री में ही रोटेट होना चाहिए। अब वो मुझे वो पॉइंट्स में नहीं चाहिए। मान लेते कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे 45 डिग्री में इस तरह से यहाँ पे टिल्टेड चाहिए। तो रोटेशन टूल के सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेप स्नैप्स जो कि अभी ऑफ है, यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे रिलेटिव, एंड यहाँ पे अभी ये सेट है 15 के ऊपर। एंड अभी जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये 15 डिग्री के ऊपर स्नैप होते वक्त रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसका भी एक शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हमने रिसेट किया जिससे वो ऑफ हो जाएगा। एंड जब मुझे वो स्नैपिंग का ऑप्शन इनेबल चाहिए तो कीबोर्ड के ऊपर हम जे को प्रेस करेंगे। जैसे अभी ये स्नैप नहीं हो रहा, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, एंड जे को होल्ड करके अब रोटेट करोगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो शिप है रोटेट करते वक्त स्नैप होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जब हम जे प्रेस करते हैं तो ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम देखेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।